हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। T20 वर्ल्ड कप का पूरा स्केड्यूल आ चुका है और सारी जो खबर रही उस पर सबकी नजर जो थी, सबसे बड़ी खबर वो थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तारीख आपको पता है 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना है, लेकिन सुपर 8 बड़े लंबे अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप में फॉर्मेट बदला है क्योंकि 20 टीम्स हैं। तो सुपर 8 का फॉर्मेट क्या है, सुपर 8 का फॉर्मेट किस तरीके से तय होता है, कौन सी टीम किसे खेलेगी और भारत सुपर 8 के फिक्चर्स अगर अभी हम देखेंगे तो वहां किस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि सीडिंग्स ऑलरेडी हैं। अब ये सीडिंग्स पर मैं क्यों आया हूं, ये वीडियो में आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। और क्यों ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल 29 नहीं 30 तारीख को हो, ये आपको इस वीडियो में समझाएंगे। वक्त आपको पता चल चुका होगा कि वक्त जो है 8:30 बजे मुकाबले होने हैं और अब बारी बारी से आपको सीक्वेंस वाइज समझाते हैं। और जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 तारीख को है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बारी और हो सकता है, लेकिन वो सुपर 8 नहीं है। ऐसा क्यों और सेमीफाइनल या फाइनल में से कहां पर वो भिड़ंत पॉसिबल है, उस पर पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे सारी की सारी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ग्रुप्स का डिवीजन कैसे है। 20 टीम से जैसे मैंने आपको बताया, और इस बारी आपको पता है कि हर एक ग्रुप में जो है 5 टीम्स उन्होंने डाल रखी है। ग्रुप ए अगर आप देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारे लिए, इंडिया का ग्रुप, तो उस ग्रुप में साफ तौर पर आपको नजर आएगा इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए। अब ये ग्रुप्स की प्लेसमेंट ऐसी है कि सारे ग्रुप्स आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको लगेगा कि जो ऊपर की 2 टीम्स है और इन्हीं की सीडिंग अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ नाउ A1 A2 है, क्योंकि आगे जो आप देखेंगे फिक्सचर सुपर 8 के तो वहां पर आपको रिलेट करना होगा। तो अभी आप मानकर चलिए कि आपके लिए जो आने वाले सुपर 8 के फिक्सचर रहेंगे वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है A1। A1 मतलब इंडिया, और इंडिया का मुकाबला किस किस से होगा वो आपको समझाएंगे। इंडिया पाकिस्तान A1 A2 के तौर पर है, ये ग्रुप स्टेज में मिल जाएंगे तो सुपर 8 में इनका मुकाबला आपस में नहीं होना। तो दैट मींस अगर ये कहीं पर मिलते हैं आगे तो सेमीफाइनल या फाइनल का एक मुकाम रहेगा। ग्रुप बी, यहां पर आप कह सकते हैं इंग्लैंड B1, ऑस्ट्रेलिया B2। बाकी टीमें इन दोनों ग्रुप में आप देखेंगे तो नमीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान और इधर आयरलैंड, कनाडा, यूएसए कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमजोर टीम है, बट T20 फॉर्मेट में अपसेट्स हो सकते हैं। इस सूरत हाल में क्या होगा, इस सूरत हाल में होगा कि जो भी टीम बाहर होगी वो अपनी पोजीशन से ही हटेगी। दैट मींस अगर पाकिस्तान बाहर हुई तो A2 की पोजीशन खाली होगी और वो टीम A2 पर आ जाएगी। इंडिया बाहर होती है तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पॉइंट्स ऊपर हो तो पाकिस्तान A1 हो जाएगी। उस केस में इंडिया बाहर होगी और जो टीम भी आती है नीचे से वो A1 बन जाएगी सीधे के सीधे। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रुप सी और डी आपको दिखाते हैं किस तरीके से। ग्रुप सी, यहां पर अफगानिस्तान की प्रेजेंस थोड़ा सा चीजों को ट्रिकी कर सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज घर पर जरूर होगा, को होस्ट है वहां पर, लेकिन अफगानिस्तान की टीम T20 में एक इंप्रूव करती हुई टीम है। तो हो सकता है वेस्ट इंडीज ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को भी हरा दे। और इस ग्रुप का जो समीकरण है C1 C2, एज ऑफ नाउ न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज है, वो बाद में आपको बदलता हुआ दिखे। उसके बाद जो है युगांडा और पपुआ न्यू गिनी, ये टीमें वहां पर मौजूद हैं। इनसे आप बहुत ज्यादा अभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एक तरीके से उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ग्रुप डी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी चीजें रोमांचक हो सकती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका को आप मानकर चलोगे कि ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, बट साउथ अफ्रीका ने भी निराश किया है। और साउथ अफ्रीका जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रही होगी वो है ग्रुप डी में नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस। चाहे 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखें, T20 का वर्ल्ड कप देखें, तो नीदरलैंड्स इनके लिए खतरे की घंटी बजा देती है। और श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जो बाकी टीमें हैं इस ग्रुप में, आपको आप कह सकते हो अभी फिर भी कि साउथ अफ्रीका चलो एक मजबूत टीम, लेकिन दूसरा स्लॉट कहीं ना कहीं आप कहोगे कि थोड़ा सा ओपन है। तो ये तो आपको बता दें कि ग्रुप्स की क्या प्लेसमेंट है। अब एक नजर डालते हैं कि जो इंडिया के, भारत के मुकाबले हैं शुरुआती, कि ग्रुप फिक्चर्स किस तरीके से रहेंगे। तो ग्रुप फिक्चर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो भारत का जो पहला मुकाबला है वो आयरलैंड के साथ है, दूसरा मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के साथ है। 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला है, 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ है, फिर 12 जून को यूएसए और फिर 15 जून को जो है कनाडा के खिलाफ ये मुकाबला खेलना है। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, सुपर 8। अब हर एक ग्रुप में से जो हमने देखा कि 4 ग्रुप्स हैं, जो ऊपर की 2 टीम्स रहेंगी एज ऑफ नाउ, जिनकी सीडिंग आपने देखी A1 A2, मैंने बताया था कि A1 इंडिया है, वो आगे जब बढ़ेंगी तो उनके मुकाबले कैसे होने वो आपको दिखाते हैं। फिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है A1। आप सिर्फ A1 को पकड़कर चलिए। तो 20 जून को A1 वर्सेस C1 एज ऑफ नाउ अगर आप सीडिंग देखेंगे तो वहां पर न्यूजीलैंड की टीम है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि चीजें जो हैं यहां पर, क्योंकि उस ग्रुप में न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान है, तो कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ सीडिंग के हिसाब से चलें तो C1 आप कहोगे कि न्यूजीलैंड की टीम है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे और A1 पर ही नजर रखेंगे तो A1 का अगला जो मुकाबला है वो है 22 जून, A1 वर्सेस D2।
तो D2 अगेन यहां पर भी पॉसिबिलिटीज ओपन है, क्योंकि D1 हमें ज्यादातर आसार लग रहे हैं। डी वो ग्रुप है जहां पर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और नेपाल है। तो D1 आप साउथ अफ्रीका मानकर चल रहे हैं। D2 एज ऑफ नाउ श्रीलंका है, बट क्या वो श्रीलंका ही रहेगी? श्रीलंका को भी देखना पड़ेगा हमें कि उनकी परफॉर्मेंसेज आप कहेंगे निराशाजनक रही है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप रहा है या 20 ओवर का वर्ल्ड कप रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि D2 पर बांग्लादेश या नीदरलैंड्स जिन्होंने बड़ा इंप्रेस किया 50 ओवर की क्रिकेट में, वो टीम वहां पर पहुंच जाए। तो एक मुकाबला आपका ये हो गया। फिर आ जाते हैं 24 जून को आखिरी मुकाबला, जहां पर शायद आपको एक तरीके से आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि जो A1 वर्सेस B2 है, A1 तो हो गई भारतीय टीम और B2 है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एक बड़ा मुकाबला जो आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक इसको भी आप उतना ही बड़ा मुकाबला मानोगे, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अलग एक राइवलरी है, बट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं एक बहुत अहम मुकाबला रहेगा। और तब तक आप क्या होगा कि एक जो ग्रुप स्टेज है उससे बाहर निकलकर ऊपर आ चुके होंगे और ये डिस्कशन चल रहा होगा कि टॉप 4 की टीम में कौन कितनी दमदार लग रही है चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो यहां तक का सफर ये रहा। हमने आपको बताया किस तरीके से शुरुआती जो 4 मुकाबले, फिर 3 मुकाबले यहां पर हो गए और उम्मीद यही रहेगी कि भारत का सफर इससे आगे जाए। तो इससे आगे क्या है आपके लिए, वो आपको दिखा देते हैं। नॉकआउट्स में अगर आप देखेंगे, ये ग्रुप स्टेज हमने आपको बता दी, सुपर 8 ये शुरू होती है 19 जून से लेकर 24 जून तक सुपर 8 के मुकाबले होंगे। और फिर सेमीफाइनल 1 इनके वेन्यूज फिक्स्ड हैं 26 जून, और इसके लिए हर एक जो नॉकआउट मुकाबला है उसके लिए आपके पास एक रिजर्व डे रहेगा। तो 26 जून को अगर ये मुकाबला ना हो पाए तो 27 जून आपके पास सेमीफाइनल 1 के लिए रिजर्व डे है, 27 जून को सेमीफाइनल 2 है। अगर ये सेमीफाइनल 2 उस दिन पूरा ना हो जाए तो आपके पास 28 जून का दिन इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे रहेगा। और फिर है 29 जून को फाइनल, जो कि बार्बाडोस में है। और जो हम बात कर रहे थे कि 30 जून को होगा फाइनल का रिजर्व डे, यानी कि अगर मुकाबला उस दिन पूरा ना हो 29 तारीख को किसी भी वजह से, जो हमने देखा है कि अमूमन होता है, आपको याद आएगा T20 वर्ल्ड कप, जो विमेंस वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर सेमीफाइनल का रिजर्व डे नहीं था और उसके बाद ही ये एडिशन हुई है। और तब से हम देख रहे हैं कि हर एक एडिशन में T20 वर्ल्ड कप के या फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, वहां पर आपको एक रिजर्व डे भी ऐड करवाया जाता है। तो यहाँ पर रिजर्व डे भी है मौजूद। ये आपको बता दिया, इंडिया का पूरा स्केड्यूल आपको समझा दिया और फिर आपको जो है एक तरीके से सुपर 8 का कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि किस तरीके से सीडिंग्स है, इंडिया का क्या उसमें प्लान है और इंडिया के लाइकली ओपोनेंट कौन है। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी जो एक फिक्सचर है वो इंडिया ने सुपर 8 के मुकाबलों में आखिर में खेलना है। तो यानी कि जब आप नॉकआउट में जा रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं नॉकआउट से ही मानकर चलिए सुपर 8 जब खत्म हो रहा होगा वहां से अहम मुकाबले फेस करते हुए आगे बढ़ोगे। ऑब्वियसली एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर जिस भी टीम को आप सेमीफाइनल में खेलते हो और फिर एक फाइनल। तो टॉप टीम्स के लिहाज से वो तैयारी भी बड़ी अच्छी रहेगी और बाकी भी टीम्स कोई कमजोर नहीं है जो सुपर 8 में फेस करोगे। बट अभी जैसे हमने बोला कि ग्रुप्स ऐसे कहीं कहीं पर टीमें जो सीडिंग वाइज है वहां पर बदलाव हो सकते हैं। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको समझाने की हमने कोशिश करी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ thesportstech.com हमारी वेबसाइट और स्पोर्ट्स तक की ऐप वो भी जरूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।